हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं श्याम यादव आप सभी के बीच में फिर से आ गया हूँ एक बार आपके सेशन को आगे बढ़ाते हुए। सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाओ और सेशन को शेयर कर दो। आपका चल रहा टॉपिक ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध का पार्ट 3 लेकर के आ गया हूँ। पार्ट 3 में आपको बताएंगे अभी टाइप फर्स्ट का ही क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के जितने भी अच्छे अच्छे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, जैसे लोअर पीसीएस में आया हुआ है, वीडियो में आया हुआ है, और आपका गन्ना पर्यवेक्षक के एग्जाम में जितने बढ़िया लेवल के क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आज आपको मैं करवाऊंगा। और यूपीपी का जो भी बच्चा होगा वो तुरंत लग जाए, एकदम ढंग से मन लगा करके, उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है यूपीपी के बच्चों के लिए खास करके। चलिए, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट 3 की ब्लड रिलेशन में। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चंस की। आ गया क्वेश्चन आपका। चलिए, ये पहला क्वेश्चन है, सभी बच्चा बनाओ फटाफट। पहला क्वेश्चन है, सभी बच्चा बनाओ फटाफट। देखिए, क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिख रहा होगा, विजिबल है, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, साउंड की प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, क्वेश्चन आपको ये कह रहा है, दीपिका इज द मदर इन लॉ ऑफ प्रियंका। दीपिका प्रियंका की सास है। दीपिका इज द मदर इन लॉ ऑफ प्रियंका। दीपिका प्रियंका की सास है। तो ये बना लिया जाए क्वेश्चन को। देखिए, जो दीपिका है, दीपिका भाई आजा, दीपिका क्वेश्चन आपका बोल रहा है दीपिका प्रियंका की सास है। तो सास है, इसका मतलब वो बुढ़िया होगी और एक पीढ़ी ऊपर जाएगी, हाँ या ना? तो ये सास है, इसका मतलब कि इसका एक हस्बैंड होगा, उसका पुत्र होगा और पुत्र की एक पत्नी होगी। तो इस पत्नी की मतलब इस लेडी की ये सास हो गई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दीपिका प्रियंका की सास है, तो ये कौन हो जाएगी? प्रियंका हो जाएगी। कौन हो जाएगी? ये प्रियंका हो जाएगी। ये हो गई प्रियंका। अब देखिए, प्रियंका का ये पति हुआ, पति का पिता ससुर हुआ, ससुर की पत्नी सास हो गई। दीपिका प्रियंका की सास है। जिनके शब्द जानते हैं किसके लिए आया हुआ है? जिनके शब्द आया हुआ है प्रियंका के लिए। जिनके शब्द किसके लिए आया है? प्रियंका के लिए। जिनके शब्द हमेशा बाद वाले व्यक्ति के लिए आता है। कह रहा है जिनके पति रणबीर की पत्नी के ससुर हैं। जिनके पति मतलब प्रियंका के पति, तो प्रियंका के पति हैं, प्रियंका के पति कह रहा है रणबीर की पत्नी के ससुर हैं। रणबीर की पत्नी के ससुर हैं, अर्थात ये रणबीर हो जाएगा, रणबीर की पत्नी, ये रणबीर की पत्नी के ससुर हो गए। समझिएगा, कह रहा जिनके मतलब प्रियंका के पति, प्रियंका के पति अर्थात ये रणबीर की पत्नी के ससुर हैं। रणबीर यहाँ हो गया, इसकी पत्नी हो गई, इसके पत्नी के ससुर हो गए। आगे कह रहा है सलमान दीपिका के पति का इकलौता बेटा है। दीपिका कहाँ है? यहाँ। सलमान जो है दीपिका के पति का इकलौता बेटा, अर्थात सलमान यहाँ हो जाएगा। सलमान दीपिका के पति का इकलौता बेटा है, जबकि कैटरीना रणबीर की माँ की इकलौती बेटी है। रणबीर की माँ की इकलौती बेटी कौन है? कैटरीना है। रणबीर की हो गई माँ, माँ की इकलौती बेटी अर्थात रणबीर की बहन। रणबीर की बहन कौन हो जाएगी? कैटरीना हो जाएगी। कौन हो जाएगी? कैटरीना। जबकि कैटरीना रणबीर की माँ की इकलौती बेटी है, तो रणबीर की माँ ये हो गई, इसकी इकलौती बेटी होगी कैटरीना, अर्थात रणबीर की बहन। सलमान का कैटरीना से क्या संबंध है? सलमान कहाँ? यहाँ। कैटरीना कहाँ? यहाँ। तो इसके पिता होंगे, ये इसका भाई है, भाई के पिता कौन होते हैं? पिता होते हैं। यानी ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर होगा सी। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है लोअर के एग्जाम में, आया हुआ है 2019 में, लोअर पीसीएस के एग्जाम में।
तो क्वेश्चन बढ़िया है। आज जितने क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके साथ में सारे एकदम बढ़िया लेवल के क्वेश्चन लाया हूँ। सभी बच्चे एकदम बना जाओ। अगर आप लोग इन क्वेश्चंस को बना ले गए तो समझिए कि आपका बेड़ा पार है। किसी एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन रुकने वाला नहीं होगा, लेकिन आपको क्वेश्चंस को बनाने होंगे। चलिए क्वेश्चंस बनाओ सभी लोग। क्वेश्चंस दिखाई दे रहा है आपको कि नहीं? हाँ दिख रहा है। आप थोड़ा स्क्रीन कटी हुई है इसलिए बार बार दिख रहा हूँ। देखिए कह रहा निखिल जो कि रमन का पुत्र है। सभी लोग बनाओ, आप लोग बनाओ, फटाफट कमेंट करो बना के सभी बच्चा। देखिए कह रहा निखिल जो कि रमन का पुत्र है, तो ये आप यहां बना दो निखिल ये निखिल, और निखिल पुत्र है किसका पुत्र है? रमन का पुत्र है। निखिल जो रमन का पुत्र है, निखिल जो कि रमन का पुत्र है, ईसा से कहता है, ईसा को कहीं बना दिया जाए, सपोज यहां बना देता हूं। ईसा से क्या कहता है? ईसा से कहता है निखिल बोल रहा है, ईसा से कहता है आपकी माँ रिया, यानी इसकी जो माँ है वो रिया है। कौन है? रिया है। आपकी माँ रिया मेरे पिता की छोटी बहन है। मेरे पिता की छोटी बहन है। मेरे पिता मतलब निखिल के पिता रमन की छोटी बहन कौन है? रिया है। और मेरे पिता सुरेश की दूसरी संतान है। मेरे पिता सुरेश की दूसरी संतान है, मतलब ये इनके पिता कौन हो गए? सुरेश हो गए। इनके पिता कौन हो गए? सुरेश हो गए। तो कह रहा है कि ईसा का सुरेश का ईसा से क्या संबंध है? सुरेश का ईसा से, तो ईसा कहाँ है? यहाँ। तो इसकी ये माँ हो गई और माँ के पिता हो गए। माँ के पिता कौन हो जाते हैं? नाना हो जाते हैं। माँ के पिता कौन हो जाते हैं? नाना हो जाते हैं, अर्थात ग्रैंडफादर हो जाते हैं। ग्रैंडफादर यहाँ दिया तो है, लेकिन हिंदी में गलत लिखा हुआ, दादा लिखा हुआ है। तो आंसर क्या होगा? ग्रैंडफादर होगा। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझाता हूँ, सभी बच्चा ध्यान से समझो। देखिए क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि निखिल जो कि रमन का पुत्र है, तो ये बना दीजिए आप निखिल को, और ये पुत्र है किसका पुत्र है? रमन का। कह रहा है निखिल जो रमन का पुत्र है, ईसा से कहता है, ईसा बना दीजिए यहां पर ईसा। ईसा से बोल रहा है, क्या बोल रहा है? कि आपकी माँ रिया, यानी इसकी जो माँ है वो कौन है? रिया है। आपकी माँ रिया मेरे पिता की छोटी बहन है। तो इनके पिता यही हुए, इनकी कौन है? छोटी बहन है। तो यहाँ बहन हो या भाई हो, छोटा बड़ा उसको नहीं लिखा जाता, बस वो बहन तो बहन, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो। आपकी माँ मेरे पिता की बहन है, और मेरे पिता सुरेश की दूसरी संतान है। तो इनके जो पिता हैं ये सुरेश की दूसरी संतान है। यहाँ दूसरी संतान हो या तीसरी संतान हो या स्टेप हो या पहली हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके पिता तो पिता। अब कह रहा है दूसरी संतान है, तो मतलब ये दोनों भाई बहन हो गए और ये इनके पिता हो गए सुरेश। तो कह रहा है क्वेश्चन आपका सुरेश का, सुरेश कहाँ? यहाँ। इनका बताना है कि ये सुरेश कौन है? ईसा से, तो ईसा यहाँ है। तो ये इसके कौन हो गए? माँ हो गई। और माँ के भाई कौन हो गए? मामा हो गए। मामा के पिता, मामा के पिता कौन हो जाते हैं? नाना हो जाते हैं। नाना हो जाते हैं यानी कि ग्रैंडफादर हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन पूछा गया कहाँ? लोअर में पूछा गया सवाल है, लोअर पीसीएस में पूछा गया सवाल है। आइए अगले सवाल तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका आ गया है, एकदम सिंपल सवाल है, बनाइए सभी लोग। एकदम आसान वाला सवाल आ गया है, एकदम सिंपल सवाल आ गया है। सब बच्चा फटाफट बनाओ, एकदम सवाल इजी वाला आ गया है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। बनाते रहिए सभी लोग, फटाफट फटाफट बनाइए। देखो क्वेश्चन कह रहा कि एम सेड टू एन, यू आर माई डॉटर इन लॉज, फादर इन लॉज, मदर इन लॉज सन, हाउ इज एन रिलेटेड टू एम। देखो जो इंग्लिश का जो क्वेश्चन है, इंग्लिश का जो क्वेश्चन है, इंग्लिश में आप पढ़ोगे तो पीछे से स्टार्ट होता है ये, और अगर हिंदी में करोगे तो हिंदी में आगे से ही स्टार्ट हो जाता है। कह रहा एम ने एन से कहा, आप मेरी बहू के ससुर की सास के बेटे हैं।
तो एन एम से कैसे संबंधित है? आंसर करो फटाफट, फटाफट बच्चा लोग आंसर बनाइए। देखिए कह रहा एम ने एन से कहा, ये सपोज दैट कि एम है और ये एन है। अभी हम महिला पुरुष नहीं बना सकते इनको, इसलिए इनको केवल एम और एन ही बनाएंगे। बस एम ने एन से कहा, एम ने एन से कहा, एम कह रहा है एन से, आप अर्थात एन, आप मेरी बहू के ससुर, मेरी बहू के, एम ने एन से कहा, जो एम बोल रहा है, एम बोल रहा है कि आप अर्थात एन को, कि आप मेरी बहू के, मेरी शब्द बोल रहा था यहां से, तो बहू मतलब इसका पुत्र होगा, पुत्र की ये हो जाएगी कौन? पत्नी। आप मेरी बहू के ससुर, ससुर मतलब अपनी खुद की बात कर रहा है, बहू के ससुर की सास, ससुर की सास, ससुर की सास मतलब इनकी सास, इनकी सास इनके पत्नी की माँ, सास के बेटे हैं, मतलब आप यहाँ पर हैं, कौन है? एन, एन यहाँ पर है, तो बेटे हैं। एन एम से कैसे संबंधित है? जो एन है वो एम से कैसे संबंधित है? तो अगर यहाँ से देखेंगे तो ये कौन हो जाएगा? इसके पत्नी का भाई अर्थात साला, और कौन हो जाएगा? जीजा। तो ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है कि एन एम का साला है, जो एन है एम का साला है, यही सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि एन एम का पिता है, गलत हो जाएगा, पुत्र है, गलत हो जाएगा, भाई है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट योर राइट आंसर। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझिएगा। कह रहा है एम ने एन से कहा, जो एम है वो एन से बोल रहा है, ये एम एन से बोल रहा है, इससे कह रहा है कि आप मतलब ये मेरी बहू के, मेरी कह रहा है तो यहीं से डायग्राम बनाना स्टार्ट करो, जो परिचय दे रहा है वहीं से फिगर बनता है। तो कह रहा है कि आप मेरी बहू के, बहू कौन होती है? पुत्र की वाइफ, तो मेरी बहू, ये बहू हो गई, कह रहा मेरी बहू के ससुर, तो बहू के ससुर वो खुद हो गया, बहू के ससुर की सास, तो ससुर की सास मतलब इनकी सास, इनकी पत्नी, पत्नी की माँ सास हो गई, सास के बेटे, तो सास के बेटे मतलब वाइफ का भाई, तो वाइफ का भाई हो गया। अब आपको कह रहा है कि एन एम से कैसे संबंधित है, तो ये कौन होगा? इसका साला होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। क्लियर है बच्चा लोग? चलिए आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आ गया है आपको जल्दी से। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था? ये क्वेश्चन लिखा नहीं, कहाँ पूछा गया? चलिए अगला सवाल बनाइएगा फटाफट। ये क्वेश्चन पूछा गया यूपी त्रिपल कृषि प्रधान एग्जाम में 2018 में। बनाइए सभी लोग, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन एकदम आसान सा सवाल है, बनाइएगा। कह रहा है महाथिर नज़मा के पति हैं, नज़मा के बेटे कामरन की पत्नी रमेश का अशरफ नाम का एक बेटा है, अशरफ की इकलौती बहन ऊर्जा है, महाथिर ऊर्जा से किस प्रकार संबंधित है? सभी लोग फटाफट बना के आंसर करो, फटाफट सभी बच्चा आंसर करिए, फटाफट कमेंट करिए। चलिए आइए देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है महाथिर जन्मा के पति हैं, महाथिर सॉरी यार नजमा लिखा हुआ, नजमा, महाथिर नजमा के पति हैं, तो ये महाथिर बना दिया जाए, ये हो गए आपके महाथिर, ये पति हैं, किसके पति हैं? नजमा के, तो नजमा क्या हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी। महाथिर नजमा के पति हैं। आगे कह रहा है नजमा के बेटे, तो नजमा के बेटे यहां हो जाएंगे, नजमा के बेटे कामरान की पत्नी रमेश का अशरफ नाम का एक बेटा है। समझिएगा बच्चा लोग क्या बोल रहा है। कह रहा है नजमा के बेटे, तो ये नजमा का बेटा हो गया। कह रहा है नजमा के बेटे कामरान की, अर्थात उसका बेटा कामरान है, कामरान की पत्नी रेशमा, इनका पुत्र कौन है? कामरान, ये हो गया कामरान। तो कह रहा है कामरान की पत्नी रेशमा, इसकी पत्नी बना दीजिए कौन? रेशमा।
रेशमा। रेशमा का अशरफ नाम का एक बेटा है, इनका पुत्र इनके नीचे कर दीजिए अशरफ। अशरफ, अशरफ इनका एक बेटा हो गया, बेटा है। अशरफ की इकलौती बहन ऊर्जा है, इसकी बहन कौन हो गई? ऊर्जा हो गई। इसकी बहन कौन हो गई? ऊर्जा हो गई। तो कह रहा है महाथिर ऊर्जा से किस प्रकार संबंधित है? महाथिर कहाँ है? यहाँ है। ऊर्जा कहाँ है? यहाँ है। तो ये दोनों भाई बहन हैं, तो इसकी ये कौन हुई? माँ हुई। माँ की ये कौन हुई? पिता, अर्थात पिता। माँ के पति, माँ के पति पिता हो गए। पिता की ये कौन हो गई? माँ हो गई। पिता की माँ हो गई दादी, और दादी का हस्बैंड कौन हो जाता है? दादा हो जाता है। एक बार फिर से समझिए बात को। ऊर्जा और ये अशरफ दोनों भाई बहन हैं। रेशमा उनकी माँ है, तो ऊर्जा की माँ कौन हुई? रेशमा। रेशमा का पति कौन है? कामरन। तो रेशमा का पति है, तो मतलब ऊर्जा का पिता होगा। और पिता की ये माँ, पिता की माँ दादी, और दादी का बुढ़वा क्या हो जाएगा? दादा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रैंडफादर होगा। क्या हो जाएगा? ग्रैंडफादर होगा। क्लियर? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन वीडियो के एग्जाम में आया हुआ है, वीडियो के एग्जाम में आया हुआ सवाल है। सभी लोग, मैं साइड हो जा रहा हूं, फटाफट बनाइए, फटाफट सभी बच्चा बना के आंसर करो। एक तरफ से हर बच्चा आंसर करेगा, फटाफट बनाइए सभी लोग। देखिए क्वेश्चन आपका कह रहा है कोमल इज द डॉटर ऑफ मिस्टर सुमन, फिर एंड मिसेस सुमन लिखा हुआ, एंड सोनम इज द डॉटर ऑफ मिस्टर कमल। इफ Rajaram is the father-in-law of Suman and husband of Surekha. Who is the mother of her only child Kamal? How is Kamal related to Sonam? एकदम सिंपल सवाल है, एकदम आसान सा सवाल है, प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन। सभी बच्चा बनाओ। और वीडियो 2018 फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ सवाल है। जनरली मैं कई बच्चों के मुंह से, कई विद्यार्थी के मुंह से, कई टीचर के मुझ से इस बात को सुन चुका हूं कि 2018 के वीडियो में बहुत लेवल का क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन आप लोग बनाइए, देखिए कितने लेवल का है। मेरा हर वो विद्यार्थी इस क्वेश्चन को इजीली बना सकता है जो मेरे से पढ़ा हुआ है ढंग से, अच्छे से। आप भी बना लोगे, बनाओ। देखो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कोमल श्रीमती सुमन की बेटी है, तो ये हो जाएगी सुमन, ये कौन हो जाएगी? सुमन। इसकी बेटी कौन हो जाएगी? कोमल। कोमल श्रीमती सुमन की बेटी है, तो ये सुमन हो गई, इनकी बेटी कौन हो गई? कोमल। अब श्रीमती लगा दिया है सुमन के आगे, तो इसका मतलब महिला कर दिया इसको। और सोनम श्री कमल की बेटी है, तो कमल तो यहाँ कहीं पर है नहीं, तो कमल कहीं अलग से बना लिया जाए, यहाँ बना देता हूँ। कमल की बेटी कौन हो जाएगी? कमल की बेटी है कौन? सोनम। कमल की बेटी कौन हो जाएगी? सोनम हो जाएगी। कमल की बेटी हो गई, सोनम हो गई। आगे कह रहा है कि यदि राजा राम सुमन के ससुर और सुरेखा के पति हैं, यदि राजा राम सुमन के ससुर हैं, तो सुमन के ससुर जानते हैं, पहले सुमन का हस्बैंड होगा और फिर उसका कौन हो जाएगा? पिता। और पिता कौन होगा? राजा राम होगा। पिता कौन होगा? राजा राम। तो देखिए कह रहा है यदि राजा राम सुमन के ससुर, राजा राम सुमन के ससुर हो गए और सुरेखा के पति हैं, तो इनकी जो पत्नी है वो कौन हो जाएगी? सुरेखा हो जाएगी। कौन हो जाएगी? सुरेखा हो जाएगी। सुरेखा राजा राम की पत्नी हो गई। जो हमेशा इसके सुरेखा के लिए आया हुआ है, जो कह रहा जो उनके एकमात्र बच्चे कमल की माँ है, इनके एकमात्र बच्चे कमल की माँ है, तो कमल कहाँ है? यहाँ है, कमल की माँ है। कोमल सोनम से कैसे संबंधित है? तो इनकी कमल की पुत्री कौन थी? सोनम थी, तो ये सोनम हो जाएगी। अच्छा ये पुत्र था, पुत्री थी सोनम, सोनम पुत्री थी। तो संबंध किससे पूछ रहा है? कोमल सोनम से कैसे संबंधित है? जो कोमल है वो सोनम की सिस्टर है, दोनों कौन है? सिस्टर है। ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आइए सवाल को एक बार फिर से समझाते हैं, सभी लोग समझिएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझाता हूं, क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करके समझाता हूं। चलो देखो, कह रहा है कि कोमल श्रीमती सुमन की बेटी है। तो यहां पर बनाता हूं, जो कोमल है वो बेटी है, किसकी बेटी है, सुमन की बेटी है। किसकी बेटी है, सुमन की बेटी है। फिर आगे कह रहा है कोमल सुमन की बेटी है और सोनम श्री कमल की बेटी है। तो इसको कहीं साइड में बना लीजिए, किसको, सोनम को, सोनम बेटी है, किसकी बेटी है, कमल की बेटी है। सोनम बेटी है किसकी, कमल की बेटी है। यदि राजा राम सुमन के ससुर हैं, जो राजा राम है सुमन के ससुर हैं, सुमन का पहले कौन होगा, हस्बैंड होगा, उसके बाद फिर कौन होगा, उसका पिता होगा जो कि राजा राम है, राजा राम। और इनकी पत्नी कौन है, यहाँ पर लिखा हो सुरेखा के पति है। तो ये सुरेखा के पति हैं। यदि राजा राम सुमन के ससुर और सुरेखा के पति हैं, तो राजा राम सुरेखा के पति और सुमन के ससुर हो गए। फिर लिखा हुआ है जो शब्द हमेशा जो बाद में रहता है उसी के लिए आता है। तो यहाँ बाद में कौन है, सुरेखा। तो सुरेखा के लिए जो शब्द है, कह रहा जो मतलब सुरेखा उनके एकमात्र बच्चे कमल की माँ है, मतलब सुरेखा इनके एकमात्र बच्चे कमल की माँ है। तो कमल कहाँ हो जाएगा, कमल की माँ है, तो कमल कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। राजा राम के एकमात्र बच्चे कमल की माँ कौन है, सुरेखा है। फिर आगे कह रहा है कि अगर देखो कमल यहाँ मिल गया तो कमल को अब इससे जोड़ दीजिए। अगर यहाँ पर कमल है तो कमल की पुत्री कौन थी, सोनम थी। कमल की पुत्री कौन थी, सोनम थी। कमल की पुत्री हो गई सोनम। अब क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि कोमल सोनम से कैसे संबंधित है। जो कोमल है वो सोनम की सिस्टर है, ये चूंकि ये दोनों पति पत्नी हो गए तो ये कौन हो जाएगी, दोनों बहन बहन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बहन बहन हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा सिस्टर। चलिए आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग सवाल समझ पा रहे हो कि नहीं यार तबीयत नहीं सही हो रही है, खांसी उसी बार बार आ रही है। चलिए, तो आप लोग अगर समझ पा रहे हो तो वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके बताया करो कि हाँ सर समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो भी बताया करो। तो जब तक आप बताओगे नहीं तो हम समझेंगे कैसे कि हो क्या रहा एक्चुअल में। तो जो मामला है उसको बताया करो आप लोग, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आ गया है। सवाल क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प के अतिरिक्त रूप से आवश्यकता है। तो यहां पर आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद बताना है कि किस विकल्प की अतिरिक्त जानकारी की जरूरत है, किस विकल्प की अतिरिक्त जानकारी की जरूरत है। तो देखिए क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि ए बी का पति है, जो ए है बी का पति है। यहाँ देखो जो ए है वो पति है, किसका पति है, बी का पति है, इसका मतलब बी उसकी पत्नी है। आगे लिखा हुआ है सी ए का पुत्र है, तो ए का पुत्र कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर आगे लिखा हुआ है डी और ई एफ के बच्चे हैं, डी और ई एफ के बच्चे हैं। तो एफ के बच्चे कौन है, डी और ई। तो एफ को कहीं किनारे बना दीजिए, इसके बच्चे डी और कौन है, डी और ई एफ के बच्चे हैं, डी और ई एफ के बच्चे हैं। अभी इसका कोई जेंडर नहीं क्लियर है क्योंकि ये ना तो महिला ना तो पुरुष, कुछ नहीं बताया, केवल बच्चे बताया हुआ है। बच्चे से जेंडर नहीं क्लियर होगा। आगे कह रहा है डी और एफ ई के बच्चे हैं। जो मतलब हमेशा बाद वाले को इंडिकेट करेगा। जो ए और बी की बहू हैं, जो डी और एफ, डी और ई एफ के बच्चे हैं। जो मतलब एफ, जो ए और बी की बहू हैं। तो ये बहू हैं, किसकी बहू हैं, ए और बी की। तो इनका एक होगा हस्बैंड
और उसके पिता और माता कौन हो जाएंगे, ए और बी। तो ए और बी, अब देखो यहाँ पर ये मिल गए थे पहले ही, तो ए क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा, और बी क्या हो जाएगी, महिला हो जाएगी। और इनका एक पुत्र कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी का विवाह किसके साथ हुआ है, तो सी का विवाह हो गया अब एफ के साथ हो गया। अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा सकते हैं आप, इसको आप हटा सकते हैं। अब नेक्स्ट कह रहा है बहु है सी और एफ के बीच क्या संबंध है। सी और एफ के बीच क्या संबंध है, सी कहाँ, यहाँ, एफ यहाँ, तो ये पति पत्नी है दोनों। कौन है, पति पत्नी है। तो ऑप्शन देखिए कह रहा है सी की दो बहनें हैं, एक सबसे बड़ी और दूसरी उससे छोटी है। सी की, क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो चीज़ है नहीं इसमें, एक्चुअली में लिखा हुआ था कि दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प की अतिरिक्त रूप से आवश्यकता है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका विकल्प है उसमें क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि सी और एफ के बीच क्या संबंध है। सी और एफ के बीच में क्या संबंध है, इस बात को बताने के लिए किसी अतिरिक्त जानकारी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन से ही सारी बातें कंप्लीट हो गई हैं। क्वेश्चन में अब देखिए ऑप्शन आपको कह रहा है सी की दो बहनें हैं, तो सी की दो बहनें, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। फिर आगे कह रहा है कि सी अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है, सी अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है, तो सी अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है, ये सही है। सी अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ऐसा। आगे लिखा हुआ है कि डी ई का भाई है, जो डी है वो ई का भाई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात पे। फिर आगे लिखा हुआ है कि इज द सिस्टर ऑफ डी, इज द सिस्टर ऑफ डी, तो इन दोनों के कंफर्म जेंडर क्लियर होने से इनके रिलेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चूंकि इनका ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है कि दोनों पति पत्नी हैं। पति पत्नी हैं इसका मतलब जेंडर कंफर्म है, तभी पत्नी पत्नी है कि नहीं। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल हो गया, वीडियो में आया हुआ सवाल था। चलिए आज के सेशन का लास्ट सवाल आप लोग जल्दी से करें फटाफट, एकदम सिंपल सवाल है, सभी बच्चा जल्दी से करो, फटाक से करो आंसर। साइड हो जा रहा हूं जिससे आपको क्वेश्चन देखिए, करिए। कल आपके साथ मैं बात करने वाला हूं टाइप नंबर 2 लेकर के, टाइप नंबर 2 में पॉइंटिंग फॉर्म, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की ओर इशारा करता है। देखो ये सवाल आपका कह रहा है ए बी का पति है, सभी बच्चा ध्यान से देखो, एकदम इजी वाला सवाल आ गया, इससे आसान क्वेश्चन अब बन नहीं सकता कोई। कह रहा है कि ए बी का पति है, तो जो ए है वो पति है, किसका पति है, बी का, तो बी उसकी पत्नी होगी। आगे कह रहा है कि सी बी का भाई है, जो सी है वो बी का भाई है तो जेंडर कंफर्म है। नेक्स्ट कह रहा है डी बी का पिता है, जो डॉग है वो बॉय का पिता है, ये डी हो गया, ये पिता हो गया बी का। नेक्स्ट कह रहा है ई बी का बेटा है, जो ई है बी का बेटा है, बी का बेटा कौन है, ई है, तो ई का जेंडर कंफर्म है चूंकि बेटा है। नेक्स्ट कह रहा है एफ ए की बेटी है, तो ए की बेटी कौन है, एफ है, ये बेटी हो गई। फिर कह रहा है एफ और डी के बीच क्या संबंध है, एफ और डी के बीच क्या संबंध है, तो देखो ये इसकी पिता हो गए, पिता की पत्नी कौन हो जाती है, माँ हो जाती है, और माँ के पिता कौन हो जाते हैं, नाना हो जाते हैं, सॉरी माँ के पिता हाँ नाना हो जाते हैं। तो आपका जो रिलेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, नाना और पोती, नाना और नाती, ये इसकी नातिन होगी। यहाँ से जाओगे तो ये पुत्री हो जाएगी, पुत्री, और उसका ये हो जाएगा दामाद, दामाद की जो लड़की होगी वो हो जाएगी नातिन। तो यानी कि ग्रैंड फादर और ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड फादर और ग्रैंड डॉटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हिंदी में लिखा हुआ है दादा और पोती, तो दादा पोती नहीं, ये ग्रैंड फादर और ग्रैंड डॉटर हो जाएगी, ये हो जाएगा नातिन और नाना। अगर यहाँ पर ये इसका पिता होता तब ये हो जाता कौन, दादा, और ये हो जाती पोती, लेकिन ये इसके मम्मी का पिता है तो मम्मी का पिता क्या होता है, नाना होता है।
चलिए, ये भी सवाल पूछा हुआ था वीडियो 2018 में। तो अच्छा, कन्फ्यूजन का एक और बड़ा रीज़न था कि हिंदी में कुछ और लिखता था, इंग्लिश में कुछ और लिखता था, इसलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं। लेकिन इंस्ट्रक्शन में स्पष्ट लिखा होता है कि अगर किसी क्वेश्चन में कोई विवाद होता है तो जो इंग्लिश में लिखा हुआ उसी पर मान्य होगा। इसलिए इंग्लिश का क्वेश्चन एक बार जरूर देख लिया करिए अगर कहीं ऐसी कोई डाउट आ जाए तो। चलिए, आज का सेशन यहीं तक, आगे की बात हम लोग कल करेंगे। हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू।